सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डरे हुए फैमिली को देख पाते हैं जो जल्द से जल्द इस जगह से भागना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति उन्हें लगातार घूरे जा रही है। इससे पहले वो सभी यहाँ से भाग पाते, वो अनजान शक्ति उस घर की 2 औरतों को जान से मार देता है। छोटा बच्चा डरते हुए किचन की अलमारी में छुप जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो अनजान शक्ति उस डरे हुए बच्चे को भी ढूंढ लेती है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। अगले 5 सालों तक ये घर वीरान रहता है। इसके बाद उस घर में रहने के लिए शहर से एक फैमिली आती है, जिसमें रॉय, उसकी पत्नी डेंसी और उसके बच्चे जेस और बेन होते हैं। इन सबके यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद रॉय अपनी बेटी से उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो जेस उसे बताती है कि उसे ये जगह काफी सुनसान और डरावनी लग रही है और वो इस जगह पर नहीं रहना चाहती। लेकिन रॉय उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि एक बार जेस अपनी गाड़ी को नशे में चला रही थी और उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। नशे में होने की वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों तो सेफली बच जाते हैं, लेकिन उस हादसे के बाद बेन की आवाज चली जाती है और इसी लापरवाही की वजह से उसकी फैमिली उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात में जब रॉय अपने कमरे में जा रहा था, तब उसे अपने बेटे बेन की हंसने की आवाज आती है। जब रॉय उसे चेक करने जाता है तो वो देखता है कि उसका बेटा किसी के साथ खेल रहा है। रॉय लाइट को ऑन करता है और आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। रॉय अपने बेटे से पूछता है कि वो किसके साथ खेल रहा था। तब उसका बेटा छत की तरफ इशारा करता है, लेकिन जब रॉय छत को देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। रॉय अपने बेटे को उसके बेड पर सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रॉय के पास एक प्रॉपर्टी डीलर आता है, जो रॉय से उसकी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता था, लेकिन रॉय उसे मना कर देता है, जिससे वो डीलर उसे मार्केट रेट से 15% एक्स्ट्रा देता है। लेकिन रॉय उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अब रॉय यहीं पर रुककर फार्मिंग करने वाला था। इधर डेंसी को दीवारों पर कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो उसे साफ करने लगती है। वहीं उसके बेटे को एक साया दिखाई देता है, जो धीरे धीरे बेन को अपने साथ ले जा रहा था। बेन कुछ ही देर में बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है। वो उसे उठाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, लेकिन बेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर रॉय और उसकी बेटी मार्केट से फसल के सीड्स को ले आते हैं। घर आने के बाद जेस अपने कुछ सामान को बेसमेंट में रखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए बॉक्सेस को नीचे रखती है, तो वो देखती है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। वो सामान को लेकर बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसे एक लॉकेट मिलता है और वहीं पर उसे एक मरा हुआ कौवा दिखाई देता है। वो जैसे ही उस कौवे को छूती है, तो वो कौवा जिंदा हो जाता है, जिससे जेस बहुत डर जाती है। इधर रॉय बाजार से लाए बीजों को बाहर निकाल रहा था, लेकिन तभी बहुत सारे कौवे उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो अपने गन से उन सभी कौवों को भगा देता है। वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और वो रॉय को ये भी बताता है कि वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, जिससे रॉय उसे अपने खेत में काम करने को बोलता है। वो उससे कहता है कि वो उसे बस 2 वक्त का खाना ही दे सकता है, लेकिन रॉय उसकी बातों को मानकर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन खेत में काम करते समय रॉय के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे डेनिस उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। इधर अब घर में बस यही दोनों बचे थे। जॉन उनसे दूर अलग सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन रॉय और डेनिस अभी भी घर पर नहीं आए थे। जेस किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। इसके बाद घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और घर के सारे सामान खुद ही बिखरने लगते हैं, जिससे जेस बहुत डर जाती है और पुलिस को कॉल करके उनसे मदद मांगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका भाई बेन अपनी जगह से गायब है। इधर बेन अपने खिलौनों का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अनजान शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो खिलौना बेसमेंट के दरवाजे पर रुक जाता है। जेस जल्दी से बेसमेंट की ओर भागती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे दरवाजे पर बस बेन का खिलौना मिलता है। जैसे ही वो उस खिलौने को उठा पाती, उससे पहले ही वो खिलौना बेसमेंट में चला जाता है। जेस पीछे देखती है तो उसके सामने उसका छोटा भाई था,
जेस बेन से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही बेसमेंट से कई हाथ बाहर आते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। वो उसे बेसमेंट में घसीट ले जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से ऊपर आ जाती है और अपने भाई को लेकर वहाँ से भागती है। लेकिन उसे घर के दरवाजे नहीं खुलते। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इधर जब रॉय और डेनिस घर वापस आते हैं तो वो पुलिस की गाड़ी को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वो जल्दी से घर के अंदर आते हैं तो ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि हमने घर की पूरी तलाशी कर ली है और हमें घर में कोई भी नहीं मिला है। दरअसल तुम्हारी बेटी बहुत डर गई थी और शायद उसी डर में उसने घर के सभी सामानों को तोड़ दिया। जेस उन्हें सारी बात बताती है कि इस घर में आत्माएं रहती हैं, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जेस को पता था कि उसके भाई को यहाँ पर कुछ न कुछ तो दिखता ही है। वो अपने भाई से उस सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में पूछती है तो बेन अपनी उंगली से इशारा करता है, जिससे वो उसी रास्ते पर चलने लगती है। लेकिन उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। अगले दिन वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक फैमिली की तस्वीर बनी थी। लेकिन तभी जेस को लगता है कि आसपास कोई हलचल हो रही है और तभी उस फर्श की मिट्टी पिघलने लगती है और वो पूरा फर्श एक दलदल में बदल जाता है। जेस वहाँ से भागती है, लेकिन उसी दलदल से एक हाथ बाहर आता है और उसे नीचे खींचने लगता है। लेकिन एक पल के लिए जेस को लगता है कि ऐसी घटना किसी और के साथ भी हुई है। वो स्पिरिट उसे दलदल में खींच लेती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई दलदल था ही नहीं। जेस वहाँ से भाग जाती है और एक किनारे पर बैठ जाती है। दरअसल जेस को जिस लड़की की आत्मा दिखी थी वो उसी परिवार की थी जिसे मूवी की स्टार्टिंग में मार दिया गया था। जेस को लगता है कि उस लड़की की स्पिरिट उसे कुछ कहना चाहती है। वो सारी बात जॉन को बताती है तो जॉन उससे कहता है कि क्या उसने इन बातों को किसी और को भी बताया है, लेकिन इन बातों पर जेस के माता पिता विश्वास ही नहीं करेंगे। जॉन उसे थोड़ा रिलैक्स करता है। एक दिन जेस देखती है कि उनके खेत में कोई इंसान खड़ा है तो जेस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जेस के घर के पीछे एक लकड़ी का गोदाम था और वो साया उसी घर में चला जाता है। जेस भी उसका पीछा करते हुए उसी घर में आ जाती है। गोदाम के अंदर उसे एक बैठा हुआ बच्चा दिखाई देता है। जेस जैसे ही उसे छूती है तो वो उससे बहुत डर जाती है, क्योंकि वो साया उसी बच्चे का था जिसे स्टार्टिंग में हमने देखा था। वो बच्चा जेस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जब उसकी फैमिली उसे हॉस्पिटल से वापस ला रही थी तब जेस अपने डैड से कहती है कि उस घर में बहुत सारी आत्माएं हैं और अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। लेकिन उसके मॉम डैड तो इन सभी कारणों का दोष उसे ही देते हैं। इसके बाद वो सभी घर पहुंच जाते हैं। तब जेस उस बेसमेंट वाले लॉकेट को खोलकर देखती है तो उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है, जिससे जेस खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। उसके डैड भी उसे ढूंढने निकल जाते हैं। जेस अपने फ्रेंड बॉबी के साथ उसी दुकान पर आ जाती है जहाँ पर उसने सीड्स को खरीदा था। लॉकेट में जो फोटो होती है वही फोटो उसे न्यूज़पेपर में भी दिखाई देती है, क्योंकि उस फैमिली में 5 साल पहले सबसे अच्छी फसल उगाने का रिकॉर्ड बनाया था। इस फोटो में कुल 4 लोग थे और उसमें चौथा इंसान खुद जॉन ही था, जिससे जेस को सारी बात समझ आ जाती है कि वो सभी आत्माएं उसे जॉन से बचने को बोल रही थी। जेस जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाती है। इधर बेन की मदर उसे बेड पर सुला रही थी कि तभी दीवार से एक भयानक आत्मा बाहर आने लगती है, जिसे देखकर बेन की माँ बहुत डर जाती है। वहीं आसमान में बहुत सारे कौवे जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। डेनिस अपने बेटे के साथ वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और डेंसी को मारने की कोशिश करता है। असल में जॉन एक साइको है जिसने अपनी ही फैमिली को मार दिया था और अब वो उन सभी को भी मारना चाहता है। डेंसी खुद को छुड़ाती है और अपने बच्चे को लेकर बेसमेंट में चली जाती है। इधर जेस भी अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाता है। जॉन एक फार्मिंग टूल से उस पर हमला कर देता है, जिससे बॉबी बेहोश हो जाता है और जेस भागकर बेसमेंट में अपनी मॉम के पास चली जाती है। लेकिन जॉन उनका पीछा करता हुआ बेसमेंट में आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉय भी आ जाता है, लेकिन मौका पाते ही जॉन उसे जख्मी कर देता है और वो जेस को मारने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बेसमेंट में दलदल बनना चालू हो जाता है। जेस लात मारकर जॉन को उसी दलदल में ढकेल देती है और वो दलदल उसे धीरे धीरे निगलने लगता है। उसकी फैमिली की स्पिरिट्स उसे दलदल में खींच लेती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन रॉय को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है
और अब उसकी फैमिली वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगती है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो